अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये रात का टाइम है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है, लेकिन सर्दियाँ ना तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। हस्बैंड जब काम से आए थे तो उन्होंने आज हमें छोड़ने जाना था। 5 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी हमारी मुकम्मल। तो अब वैसे एक दिन है बीच में फ्राइडे का, बाकी तो फिर 2 छुट्टियाँ मैं शायद रह जाती, लेकिन ये था कि फ्राइडे को ना बेटी के ट्रिप जाना था स्कूल का, और उस वहाँ पे फ़ीस पे की हुई थी, सारी चीज़ें उसकी तैयारी मुकम्मल थी, तो इसलिए उसने फ्राइडे को जाना था। वरना तो ये हमें संडे को छोड़ आते, संडे को हस्बैंड को छुट्टी होती है। तो लेकिन खैर वो काम से जब आए हैं तो उन्होंने बस खाना खाया हमने, और हम तो रेडी थे और हम घर से ना निकल आए हैं। सो यहाँ पे अभी धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। अभी ये देखिए हम अपने सॉरी अपना गाँव नहीं, ये भाई के घर पहुँच चुके हुए हैं। तो धुंध इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी ना, मैं इन्हें यही कह रही थी कि आप आज रात रुक जाओ, सुबह सुबह निकल जाना। इन्होंने सुबह 6 बजे काम पे जाना होता है, तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करना कि आप सुबह सुबह 4 या 3 बजे निकल जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध पड़ गई हुई थी ना रास्ते में। सो हम घर पहुंच चुके थे। वो यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह 3 बजे उठ के निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने 6 बजे वहाँ पहुँचना था। 2 घंटे का सफ़र था, लेकिन रास्ते का तो कोई पता नहीं होता ट्रैफिक का, इसलिए वो 3 बजे उठ के निकल गए थे। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। अब ये देखिए यहाँ पे एक लिफ्ट का इतना मसला है ना, इतनी स्लो लिफ्ट है। इससे बेहतर है कि बंदा ना खुद नीचे चला जाए सीढ़ियों से, लेकिन मेरे पास पसोजिनो थी, करेलो थी, तो मैंने इसको नीचे लेके जाया। वैसे तो मैं इसको नीचे ही खड़ा करती हूँ, ऊपर नहीं डेली लाती, लेकिन अभी मैं गई हुई थी अपने घर, तो इसलिए मैं जाते हुए इसको ऊपर छोड़ गई थी। सो आज का दिन है तो इसको नीचे उतारना था, तो मैंने कहा चले आज वेट कर लेते हैं इसका, वरना मैं इसका वेट नहीं करती लिफ्ट का। कभी है जब ग्रोसरी वगैरह करनी हो ना, तो ज़्यादा सामान हो, पानी वगैरह, तो फिर इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको कभी यूज़ नहीं किया लिफ्ट को। इससे अच्छा तो बंदा 1 सेकंड में नीचे खुद उतर जाता है सीढ़ियों से। सो अभी मैं यहाँ पे जा रही थी बेटियों को स्कूल छोड़ने। आज का जो दिन है ना, वैसे भी बड़ा थका देने वाला दिन है, क्योंकि एक बेटी ने पहले आ जाना होता है 1 बजे और एक ने 4 बजे। 2 चक्कर लगते हैं जाने के लिए स्कूल, तो इस वजह से। और घर के काम भी आज बहुत ज़्यादा थे, सफाइयाँ वगैरह इधर करनी थी आज। जैसे मैं घर तो कोई नहीं होता, छोड़ के चली जाती हूँ भाई, लेकिन जब भी आती हूँ फिर ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन हो गया बंद है, किसी ने कोई काम ही नहीं किया। सबसे पहले तो मैंने आते ही मशीन लगा दी। जब मैंने बहुत सारे काम करने हो ना घर के, तो फिर मैंने आते ही स्कूल से ना बच्चों को छोड़ के आते ही शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लगाई थी मशीन, मैंने कहा तब तक कपड़े धुल जाएं। उसके बाद अभी ये सारे कपड़े जो दरअसल यहाँ पे ना एक और भी मसला है कपड़े सुखाने का, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, बालकोनी में तो बिल्कुल नहीं डाले जाते। तो मैं इनको सारे दरवाज़ों पे, सोफ़ों पे, ऐसे सारी जगह, कुर्सियों पे, सब पे डाल के ना गई हुई थी। तो वो ये हुआ कि मेरे आने तक सारे सूख गए थे। उनको सबको मैंने निकाला पहले, तय लगा के अब इनको समेट दिया, और बाकी जो है मशीन में लगा दिया। अब किचन में आ गई थी, तो किचन चेक करें ज़रा। ऐसे जितना भी रात को क्लीन करके सोना, सुबह किचन ऐसे ही मिलता है। पता नहीं कौन लोग हैं जिनको साफ़ सुथरा किचन मिलता है। सो यहाँ पे ये देखे ज़रा, केक ये एनिवर्सरी का है, कितने 5-6 दिन हो गया वैसे का वैसे ही पड़ा है, भाई ने टच भी नहीं किया। और ये सालन भी जब बच्चा पड़ा हुआ था तो मैंने उसी बिरयानी बना दी, तो मुझे लगा भाई खा लेंगे, नेक्स्ट डे खा लेंगे, सर्दियाँ कौन सा जल्दी ख़राब होता है। लेकिन भाई ने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया और फेंका भी नहीं है, फिर मैंने आगे इसको फेंका। सो यहाँ पे अभी मैंने निकाला है, साथ चावल निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज खीर, तो मैंने कहा इसको पहले भिगो के रख लूँ। यहाँ पे मैं देख रही थी टाइम, कूड़ा वगैरह जो फेंकते हैं ना, यहाँ पे ये भी एक है कि मैं जो मेरा अपना घर था ना, वहाँ पे चाहे कार्ता है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे उम्मीदों है, कुछ भी है ना, पेम्पर वगैरह सब कुछ आप कभी भी जाके नीचे रख सकते थे। हमारे घर के नीचे बड़े बड़े पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे वो शुरू साल में ही कैलेंडर दे देते हैं आपको, और उसी से देख के आपने ना हर मंथ का फेंकना होता है। अगर और रखना भी हमने शाम को नीचे होता है। अगर आप भूल जाए शाम को रखना, तो फिर वो 3-4 दिन बाद ही चीज़ जाती है, प्लास्टिक हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं बालकोनी में रख देती हूँ
सारा जो इकट्ठा हो तो फिर जब दिन हो मैं एहतियात से मैं देखती हूँ, क्योंकि भाई हमेशा भूल जाते हैं और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं भाई को याद करवाऊँ कि वो नीचे रख के आए। मैं नीचे नहीं रखती, मेरी आदत ही नहीं है, और वरना मैं अक्सर सोचती हूँ भाई से पूछूंगी कहाँ रखते हैं, मैं खुद रखा करूँगी टाइम से, क्योंकि भाई मुझसे भी ज़्यादा भूल जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी नाश्ता तो बस हल्का सा ही किया, क्योंकि जब मैंने काम शाम करने होते ना फिर मैं अपने लिए नाश्ता स्पेशल नहीं बनाती, तो मैंने बस ऐसे ही हल्का सा नाश्ता किया। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही थी साथ साथ गजरेला, वो हो चुका था तो अब मैंने उसमें दूध डाल के उसको बनाऊंगी। सो कपड़े देखे यहाँ पे धुल चुके थे ना, इनको मैं निकाल दूँगी। जिमल का काम चेक करें, मेरे पीछे ढूंढती ढूंढती मुझे आ जाती है जहाँ भी मैं हूँ। खैर यहाँ पे मेरा गजरेला बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया था और सच में वाकई बहुत ही मज़े का बना था। सो यहाँ पे अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर इसको निकाल दूँगी बाहर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने लिए निकाला, काम कर करके मैंने कहा थक गई और चले थोड़ा सा ना खुद भी ट्राई करती हूँ कैसा बना है। काम शाम के चक्कर में तो मैं आज स्कूल से लेट ही हो गई, अभी बेटी छोटी को लाना है आज सिर्फ, तो मैं अभी जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि तकरीबन टाइम हो ही चुका था। तो यहाँ तक जब पहुँचो ना तो नज़र आ जाता है अभी छुट्टी नहीं हुई। खैर मैंने कहा टाइम पे पहुँच ही गई हूँ, क्योंकि अभी तक बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे। सो मैं जो ही पहुँची हूँ साथ ही बच्चे निकलना शुरू हो गए थे। गाड़ी इतनी दूर नहीं है, तो अब 2-3 मिनट पहले भी आप घर से निकलो ना तो ईज़िली पहुँच जाते हो। सो ये नेक्स्ट डे का वीडियो था जब मेरी बेटी गई थी अपने ट्रिप पे, उससे मैं छोड़ने आई थी। देखें आजकल ना सुबह सुबह भी और शाम को भी धुंध पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं यहाँ 8 बजे का सुबह टाइम है, बेटी को स्कूल छोड़ा और उधर ही साथ ही बस आनी थी, तो यहाँ बड़ी बेटी को यहाँ छोड़ने आ गई। वहाँ पे जिम्मल मुझे कह रही थी कि मामा चलो हम भी चलें आप ही के साथ ना, हमें भी बस पे बैठना है। तो ये मुझे खींच रही थी कि मुझे भी बस पे बिठाओ, मैंने भी साथ जाना है। तो मैं यहाँ पे अभी वेट कर रही थी कि चलो ये चली जाए तो फिर ही घर जाऊंगी ना। कुछ माँ बाप तो चले गए थे लेकिन कुछ रुके हुए थे, मैं भी साथ रुकी थी। मैंने कहा जब तक चली नहीं जाती बस मैं घर नहीं जाऊंगी, इसको अलविदा करके ही जाते हैं। सो यहाँ पे अभी बस चली गई है, हम भी यहाँ से घर जाएंगे। सर्दी काफ़ी थी और मैं खड़ी थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसको अलविदा करके ही जाऊँ, जब बस चली जाएगी तो फिर ही जाएंगे। सो अभी यहाँ से हम जा रहे थे घर। मुझे एक काम था स्कूल में, मैंने वो किया, मेरा वो नहीं हुआ। उसने बोला कि दोबारा आना अब 12 बजे, अभी टाइम नहीं है। तो फिर मैं चली गई घर। यहाँ पे मैं आई थी वापस रात को लेने के लिए, 6 बजे उन्होंने बोला था। और देखें कितनी ज़्यादा अभी भी धुंध पड़ गई थी ना, और सर्दी भी काफ़ी हो रही थी और अंधेरा भी काफ़ी पड़ गया था। ना आज एक फ़नी सीन हो गया कि मैंने ना सुबह 2 अंडे उबाले थे, तो मैंने ना फिर पराठा खा लिया और मैं खाना भूल गई। और नहीं खाना भूली नहीं बल्कि मेरा दिल ना किया, तो मैंने पकड़ के ना इन्हीं अंडों में रख दिया जो दूसरे अंडे थे। तो अब मुझे शाम को एक अंडा चाहिए था उबला हुआ, तो मैंने कहा यहाँ पड़ा हुआ यहीं से ले लेती हूँ। तो वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब इनमें से कौन सा उबला हुआ अंडा है। मैं अब सब देख रही थी, मैंने कहा कोशिश करती हूँ देखती जो भारी लगे वो शायद उबला हुआ होगा ना। मैं यहाँ पे सारे चेक कर रही थी कि जिन पे मुझे ज़्यादा शक हो रहा था, मैंने कहा उन्हीं को पहले तोड़ के देखती हूँ। यार इस पे मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो इसको मैंने जब तोड़ के देखा तो ये नहीं था, ये कच्चा अंडा पड़ा हुआ था। मैंने कहा लो शुक्र है ज़्यादा नहीं टूटा मुझसे। सो अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल इसको कर लेंगे। बाकी फिर मुझे इस पे शक हुआ, मैंने कहा इसको तोड़, खैर फिर ये निकल आया। मैंने कहा अगर ये भी ना निकलता तो आज अंडे में सारे एक के एक ढूंढने के चक्कर में सारे अंडे जाते आज मेरे। सो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उबले हुए अंडों को कच्चे अंडों में रख दें। सो यही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।